हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग की जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट की काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो बात करें ये आपकी सेकंड वीडियो है जिसमें हम महत्वपूर्ण आपके वैकल्पिक कह रहा हूँ, सॉरी, थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैं आप लोगों को दे चुका हूँ एक शॉर्ट वीडियो दे चुका हूँ। उसके बाद आपकी एक एमसीक्यू यानी वैकल्पिक प्रश्न की वीडियो आई है और ये आपकी नेक्स्ट जो आपकी है थर्ड नंबर की वीडियो है वेरी शॉर्ट। इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की, तो उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो बात करें सारे जो आपके निश्चित उत्तर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए थी, टोटल 3 पीडीएफ है जो मैंने आपको वीडियो बताई हैं, इन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट कंबोसर.com पर चले जाना है। कंबोसर सर्च करना है गूगल में जाकर के, फर्स्ट नंबर पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। नेक्स्ट पेज पर जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, टॉप 30 क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपने क्लास ट्वेल्थ पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ से आपने सब्जेक्ट देख लेने हैं। सेकंड लास्ट में आपको इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक कर देना है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम वाले पर क्लिक करके नेक्स्ट आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर लेंगे जो पीडीएफ आपको चाहिए। ऐड टू कार्ट करने के बाद तीनों की जो कॉस्ट बैठेगी 85 है, 30% डिस्काउंट मिल जाता है आपको। कूपन कोड अप्लाई कर लेना है कंबोसर 30। जैसे आप कूपन कोड लगाएंगे प्रोसीड टू चेकआउट। प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद आपने यहाँ पर पूरी डिटेल्स फिल कर लेनी है। डिटेल फिल करने के बाद लास्ट आप पे आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस प्लेस ऑर्डर कर देना है, जिससे आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी। आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब बात करें जो बच्चे पीडीएफ डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर लेना चाहते हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं डायरेक्ट। और आपने बताना है कौन सी पीडीएफ चाहिए आपको। एक आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके पीडीएफ अपने व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट ले सकते हैं। वापस से लेके चलता हूँ आपको इम्पोर्टेंट निश्चित उत्तरीय प्रश्न पर। तो पहला अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन रिक्त स्थान दे रखा है के लिए किया जाता है, लाभ या पूंजी के लिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाभ। सेकंड नंबर है उस भौतिक समस्या का नाम लिखिए जिसके कारण अर्थशास्त्र अध्ययन की एक विशेष सामग्री के रूप में उभरा। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्लभता। अगला है कल्याण अर्थशास्त्र किसका क्षेत्र है, तो व्यक्ति अर्थशास्त्र। फिर है अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा, तो एडम स्मिथ ने। तो एडम स्मिथ आपके अर्थशास्त्र के जनक के नाम से भी जाने जाते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर है मांग रेखा का ढाल कैसा होता है, मांग रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है। मांग की लोच एक से अधिक हो तो कीमत घटने पर कुल व्यय में किस प्रकार परिवर्तन होगा, तो कुल व्यय बढ़ जाएगा। फिर यदि मांग की लोच इकाई से कम है तो कीमत घटने पर कुल व्यय में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, तो आंसर हो जाएगा कुल व्यय घट जाएगा। फिर उसका अगला है कुल व्यय रीति का प्रतिपादन किसने किया था, तो मार्शल ने किया। और अगला जो इसमें है लास्ट वाला कि एक वस्तु की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा उपयोगिता। तो इसके बाद इसमें देखो आप लोगों ने एक बार सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, तो मैं जो मेन मेन है एक बार वो बता दे रहा हूँ, बाकी जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं आप लोग सारे आंसर्स एक बार पढ़ लेंगे। तो प्रश्न है पैमाने के प्रतिफल किस काल से संबंधित है, तो दीर्घकाल से। उसका नेक्स्ट है एक फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगतों और उत्पादित निर्गतों के बीच संबंध का क्या नाम है, तो उसका हो जाएगा उत्पादन फलन। अगला प्रश्न है फर्म के साम्य यानी संतुलन की सामान्य दशा बताइए, तो ये हो जाएगा सीमांत लागत बराबर हो जाएगा सीमांत आगम, MC = MR। उसके बाद अगला है पूर्ण प्रतियोगिता फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र कहाँ होता है, तो ये होता है एबीसी के ऊपर होता है। सीमांत लागत का विभाग जो एबीसी के ऊपर होता है, पूर्ण प्रतियोगिता फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है। फिर है मजदूरी की निचली सीमा किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो श्रमिक के जीवन स्तर द्वारा। फिर है मजदूरी एवं श्रम की पूर्ति में कैसा संबंध है, तो विपरीत। दूध का बाजार किस प्रकार का बाजार है, तो अति अल्पकालीन बाजार है। मांग वक्रों के बाई और खिसकने का कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कीमत में कमी होगी। फिर है बचत किसे कहते हैं, तो ये हमने उसमें देख लिया था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी, इसको देख लेना है। फिर विश्वव्यापी मंदी की अवधि क्या थी, तो 1929 से 1933 तक। फिर अगर है भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फिर जिन वस्तुओं को पुनः उत्पादन क्रम के किसी भी चरण से नहीं गुजरना पड़ता वे क्या कहलाती है, तो ये होता है आपकी अंतिम वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, तो यह आ जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फिर है राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का सूत्र बताना है, तो मौद्रिक राष्ट्रीय आय बट्टे उस वर्ष का कीमत निर्देशांक गुणा 100। उसके बाद अगला जो प्रश्न देखना है NNP का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस ह्रास। फिर सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र क्या है, तो ये हो जाएगा GDP = GNP माइनस E माइनस आई। यहाँ पे आपको दे रखा है पूरा E क्या है I क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो है वह भारतीय रुपयों का प्रतीक चिन्ह लिखिए, तो आप रुपए देख सकते हैं। फिर है भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। चेक किसका उदाहरण है, साख मुद्रा का। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है उसको लेके चलता हूँ, ये आपने देख लिया है।
उसका बचत फलन क्या है? तो बचत आय का फलन है। फिर यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर है तो गुणक का मान बताइए। तो हो जाएगा k बराबर 1/MP/s। फिर है यदि MPC बराबर 0.8 तो गुणक क्या होगा? तो सिंपल मान रख देना, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में निवेश गुणक का सूत्र बताइए। तो k बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस MPC। नेक्स्ट आपका MPC का मूल्य एक से अधिक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। नेक्स्ट है आय में प्रति इकाई परिवर्तन परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अगला है सेटेरिस पारिबस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ यानी यदि अन्य बातें समान रहे। अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग मांग में परिवर्तन, आय प्रभाव, संतुलन आदि में किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन देखना है वो है विदेशी विनिमय दर क्या है? तो विदेशी विनिमय दर क्या हो जाएगा? दो देशों की मुद्राओं का विनिमय अनुपात होती है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से। उसके बाद नेक्स्ट है क्रय शक्ति समता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इरविंग फिशर। और चालू खाते में घाटे से क्या अभिप्राय है? चालू खाते में घाटे का अर्थ है दूसरे देशों में विक्रय की प्राप्तियों का व्यय से कम होना। उसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो है विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं? तो एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा में विनिमय की जाने वाली दर विदेशी विनिमय कहलाती है। तो इसी के साथ बच्चों जो आपके क्वेश्चन थे कौन से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वो कंप्लीट होते हैं। एक बार आप लोग क्या करेंगे कि इसको मैं आपको छोटे छोटे करके दिखा देता हूँ। जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा जितने क्वेश्चन आपके इसमें बचे हुए हैं। बाकी जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं आपको कोई इश्यू आता है, कोई डाउट है, वो आप हमको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था। ठीक है, और जो नहीं ले रहे हैं आप बच्चे इसको स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं एक बार सारे। क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स का टफ रहता है एग्जाम। जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है तो उसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर पाए। बाकी इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो एक बार इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ लेंगे। आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार भी कर लेंगे। बात करें देखो अगर आप इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हो उसके लिए सिंपली आपने क्या कर लेना है, जब आप वेबसाइट में जाएंगे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ईयरली क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप वेबसाइट में जाते हैं तो ईयरली क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लास 12 वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। क्लास 12 में जाने के बाद आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो 2023 से 17 तक के दे रखे हैं। तो प्रीवियस 4 से 5 साल के पेपर आपने लगाने हैं। 2023 का अगर छोड़ भी तो 2022, 20, 19, 18, 17 का ये 4-5 साल के पेपर आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देखेंगे क्लास 12 आपका क्वेश्चन पेपर आ गया। इसमें आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, हम क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, नीचे इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो इधर आप देखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा 2020 का, और इधर आपको पूरा इसका सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स रहे हैं तो उनकी आंसर शीट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा रखी है, तो इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी कोई इशू है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं आप हमको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई इशू कोई डाउट है वो आप इजिली क्लियर कर सकते हैं। और सभी को बेस्ट विशेष हैं एग्जाम के लिए। और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगेन आप सभी को बेस्ट विशेष एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।